कुछ महीने पहले हमारे पीसीआई के हेड ने बड़े खुशी-खुशी ये हमें आश्वासन दिया था कि जीपेट की जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिज़ॉल्व कर देंगे। बहुत जल्दी सारे बच्चों को उनका स्कॉलरशिप मिल जाएगा और जितने भी पेंडिंग स्कॉलरशिप है वो भी अप्रूव हो जाएँगे और जिन जो नए क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको बिल्कुल टाइमली स्कॉलरशिप मिलेगा। 2022 से लेके 24 तक की बात है, अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला है। बच्चों का सवाल वही रह जाता है कि सारे प्रोसेसेस हमने कंप्लीट किए, जैसा उन्होंने कहा, जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, जितने भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो इन्फॉर्म प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं, उनका सवाल यही रह जाता है कि क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जब इनसे सवाल पूछो तो बोलते हैं कि अंडर प्रोसेस है। और ये एक और जवाब आता है, इंस्टीट्यूट से बात करो। इंस्टीट्यूट में जाकर नोडल ऑफिसर से बात करने पे ये आंसर मिलता है कि आप स्टेट का स्कॉलरशिप भर दो। अब जनरल वाला बच्चा स्टेट का स्कॉलरशिप कहाँ से भरेगा? मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। समझ, जरा सा कॉमन सेंस नहीं है कि अगर स्कॉलरशिप देना नहीं था तो सीधा सीधा बोल देते वी डोंट हैव मनी, या हमने सारा पैसा खा लिया, आपको दे ही नहीं सकते। क्यों जबरदस्ती घुमा रहे हैं बच्चों को कि ये करना है वो करना है। कुछ बच्चे जो कैटेगरी वाले थे वो स्टेट का स्कॉलरशिप भर सकते थे, वो भी नहीं भर पाए। तो इन बच्चों के फ्यूचर का क्या क्या कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा? समझ में नहीं आता इन लोगों को कि इतने सारे बच्चे जो एमफॉर्म जैसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम में इनरोल करते हैं वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। अपने फैमिली वालों को ये बोल के आ रहे हैं कि बस एक इस सेमेस्टर का भर देते हैं, पहले सेमेस्टर का, उसके बाद तो इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी कि पकड़ नहीं पाएंगे। 2,97,000 का लगभग स्कॉलरशिप मिलना था ओवरऑल 2 इयर्स में। 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं मिल रहा है। ये लोग करना क्या चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। शर्म नहीं आती इन लोगों को? 2022 से 2024 तक का स्कॉलरशिप का कोई इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि 2025 का फॉर्म भरो। और इनका स्कैम का लेवल आप समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से जो ये काउंसिल है वो पैसा सिर्फ इकट्ठा कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है काउंसिल को पैसा भेजती है, क्योंकि काउंसिल ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, पीसीआई काउंसिल ने, कि हम पैसा बांटेंगे, आप हमको दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा देती होगी और ये बांट नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये क्या है समझ नहीं आता। तो हमारा तो सीधा सीधा टारगेट पीसीआई ही रहेगा। इन लोगों को इतना सा सेंस नहीं है। 3500 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हो बच्चे से, 35 रुपया भी वापस रिटर्न नहीं कर रहे हो इतने सालों से, तो फॉर्म भराओ ही नहीं ना। इन्होंने एक नया रूल भी तो निकाल के रखा है कि आप बच्चे को एडमिशन लेना है इन्फॉर्म प्रोग्राम में तो जीपेट क्वालिफाई हो ना हो, जीपेट के एग्जाम में बैठना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, वही 3500 रुपए देखिए। और एक बच्चे का 3500, वैसे कई हजार 3500 आते हैं इनके अकाउंट। लाखों करोड़ों का स्कैम यहाँ पे हो रहा है। रिटर्न में 1 रुपया भी इन लोगों को वापस नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स आर जस्ट सफरिंग। 2022 से लेके 25 के बच्चे फिर सफर करेंगे। तो मैं तो बोलती हूँ 25 वाले फॉर्म डालने का कोई सेंस नहीं बनता। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओ, पैसा देके पढ़ लो, स्टेट का स्कॉलरशिप मिलेगा, उससे आराम से जीना। और जनरल वाले बच्चे कैसे भी रीअरेंज करके बढ़िया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ लो। जहां पे जीपेट मांग रहे हैं वहां पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आजकल पीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जीपेट देना पड़ेगा। तो दिस काउंसिल इज अ स्कैम, कंप्लीटली स्कैम। बच्चे कहाँ सोच के एडमिशन लिया है सोचिए। जब शुरू में आते हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल के आते कि फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आप लोग दे दीजिए, बाकी सेमेस्टर का फीस हम लोग देंगे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे जब उनको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा? कहाँ से वापस रिटर्न करेंगे, कहाँ से मैनेज करेंगे? एक ये ऐसा है ना कि आपने ओखली में सर डाल दिया तो कूटने से क्या डरना, आप कुटा रहे हैं बस। What the hell these people are doing? I don't understand। और बच्चे चुपचाप ऐसे सफर भी कर रहे हैं, ये भी मैं हैरान रहती हूँ। Why these people are not taking any action? अरे भाई, अपने राइट, अपने हक को मांगने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम अपना हक मांग रहे हैं इनसे, कोई भीख नहीं मांग रहे। वी आर नॉट बेगिंग। हमने एग्जाम दिया, इन्होंने सवाल क्वेश्चन पेपर दिया, सवाल पूछे, हमने जवाब दिया, अपनी मेहनत से जवाब दिया। अब जब हम सवाल करते हैं तो इन लोगों को जवाब देने के लिए आगे नहीं आना है। कोई भी आंसर नहीं है ना। इन्होंने, इनका जो हेल्पलाइन है वो किसी मतलब का नहीं है, उसमें वाकई इंफॉर्मेशन डालने से कुछ नहीं है। अब सीधा अगर आपको बात करनी है, कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है, तो सीधा सीधा आप बात करनी है पीएमओ में। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक काम हम लोग कर सकते हैं, जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं या जितने भी फार्मा के बच्चे हैं, सब
आज नहीं तो कल से ही आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अगर आप बी.फार्म में हैं तब भी आप आगे जाके ये प्रॉब्लम झेलेंगे अगर आप एम.फार्म करना चाहते हैं। और जो बच्चे एम.फार्म में हैं, जिनको स्कॉलरशिप स्टेट से मिल गया है, वो लोग कभी ना कभी कोई ना कोई जनरेशन इस चीज से सफर करेगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आगे फार्मर एक्सपीरियंस इस चीज से सफर करे, तो प्लीज अभी सब अवेयर हो जाइए। अलग अलग वेबसाइट्स पे, जैसे कि पीएमए की वेबसाइट है, वहां पे राइट टू पीएम करके रहता है। आरटीआई, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो साइट है, वहां पे जाके आप डालिए। कई सारे अभी ऑफिशियल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, वहां पे जाके आप लिखिए, जहां तक आप लिख सकते हैं लिखिए, और ये प्रॉब्लम को नेशन वाइड फैलाइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ताकि ढूंढा जा सके। ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सी पैसा खा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल रही है कि वो खुद ऐसा स्कैम कर रहे हैं या कोई उनके बीच का ये स्कैम कर रहा है। प्लीज वी नीड टू डू दिस। आप एआईसीटी का तो खैर उतना अभी रह नहीं गया है, पीसीआई को भी लिखने का उतना कोई सेंस नहीं है, तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखिए। सीधा सीधा गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप लोगों को हक है कि आप पूछे। तो मैंने तो ये प्रोसेस शुरू कर दिया है, हैशटैग लगाइए जितना ज्यादा हो सके, जीपेट स्कॉलरशिप, पीसीआई, और गवर्नमेंट तक हमें ये बात पहुंचानी है कि इतने सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और एक और नई चीज सुनने को आ रही है कि कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसा बोला जा रहा है 85% अटेंडेंस देंगे तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और वो भी स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, जब आपने एडमिशन लिया है उस मंथ से मिलेगा। मतलब उससे पहले अगर 6 महीना इंस्टीट्यूट लेट चला है तो वो 6 महीने का स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक नया मजाक है। शुरू में तो हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि स्कॉलरशिप इतने महीने का मिलेगा। उस हिसाब से तो जिन बच्चों का 1 साल पूरा हो गया है उनको 1 साल का स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगा, और जिन बच्चों का एम.फार्म हो गया उनको तो मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। अरे नहीं देना है तो सीधा सीधा मुंह पे बोलो नहीं देना है, और वो एक्सेप्ट करो कि पैसा खा रहे हो। क्यों जबरदस्ती इधर उधर ये रेगुलेशन वो रेगुलेशन घुमा रहे हो। यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं, पीसीआई और जिस इंस्टीट्यूशन को उसने अप्रूव दिया है वो भी मिला हुआ है, क्योंकि वहां के लोग भी इतने सेंसिबल नहीं है, जरा से भी इन लोग को सेंस नहीं है कि ये जो बच्चे हैं जो वहां पे इतना हजारों लाखों रुपए देके एडमिशन लिए हैं, उनकी वजह से उनको स्कॉलरशिप, उनका पेमेंट मिलता है, उनका जो भी पैसा है, जो भी सैलरी है वो मिलती है। अगर ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो तुम लोग तो भीख मांगते बैठे रहोगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि जिन बच्चों की वजह से वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए डायरेक्शन दे दे, या उनके हक के लिए थोड़ा सा लड़ ले। तो ये इंस्टीट्यूट भी पीसीआई को नहीं लिख सकता। अरे अप्रूवल लेने के टाइम पे तो लिख लिए ना, जब सीट 60 बच्चे का एडमिशन ले रहे हो, 60 मैक्सिमम 60 बच्चों को अप्रूवल दे रही है, एक बच्चे का अगर 55,000, सोचे 60 बच्चों का कितना उनको बेनिफिट हो रहा है इंस्टीट्यूट को। जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो बच्चों के राइट के लिए भी तो लड़ना सीखे ना। क्यों इतना आप नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो इंस्टीट्यूट में ऐसे अप्रूवल्स लीजिए ही मत, या ऐसे अप्रूवल्स देने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नहीं लेना चाहता तो हम ये लेते हैं कि हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम अभी है या कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इन चीजों को लिखिए, जो भी प्रॉब्लम्स और नई नई सुनने को आ रही है वो सब लिखे, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके इस चीज के बारे में लिख पाए कि हमें जीपेट क्वालिफाइड बच्चों को बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कई सालों से हम उसका इंतजार कर रहे हैं और हमें सिर्फ घुमाया जा रहा है। प्लीज इस चीज को आप गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स पे लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज डालिए कि हैशटैग लगा के डालिए, क्योंकि सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात को पहुंचाने का। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस पे जाएंगे ना तो आपके पेपर्स को, आप पिटीशन वगैरह भी डालेंगे तो आपके पेपर्स को बस ऐसी किसी मतलब का नहीं ऐसे फेंका जाएगा। इसलिए ऑनलाइन मीडिया सबसे बेस्ट है। अपनी बात को अगर आपको नेशन वाइड रखना है तो प्लीज ये चीज करना शुरू करिए, ज्यादा से ज्यादा हैशटैग करिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे पोस्ट डालिए, ऐसे पोस्ट को शेयर करिए जिसमें जीपेट के स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये प्रॉब्लम लिखी हो, ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चल सके और हमें हमारा हक मिल सके। अपने हक के लिए लड़ने में कोई आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही, धन्यवाद। कोई भी चीजें हो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।